हेलो गाइस, आज हम किस लिए आए हैं? आज हम आए हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के लिए, जिसका क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका पार्ट 1 में, चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th के पार्ट 1 में। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले उसके नेम से ही, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन are the process in which new substance with new properties are formed। ये क्या है भैया केमिकल रिएक्शन? थोड़ा समझाइए। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके कि वो प्रोसेस करने के बाद कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो और उसका नए प्रॉपर्टी से वो फॉर्म हो। जैसे मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक तरह से इसको क्या कहेंगे? वो केमिकल रिएक्शन के पहले वाला जो है, जो सब्सटेंस का वो है, वही इधर वाला है, जो बना वो इधर वाला है। इसको कोई एक नाम है। क्या नाम है भैया? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट क्या है? व्हाट इज रिएक्टेंट? The substance which takes part in chemical reaction, CR लिख दिए, are called reactant। वो केमिकल रिएक्शन जो क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस टेक्स पार्ट करता है, मतलब जो सब्सटेंस पार्ट लेता है उसमें, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा इधर वाला, इसको क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट। द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। पढ़िए, पढ़ लिए। और इसमें क्या दिया है कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के पहले टेक्स पार्ट करता है। मतलब केमिकल रिएक्शन शुरू में जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट हो गया। ये जो दोनों है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। और ये अकेला क्या है बंदा? दो भी हो सकता है यहाँ पे, और भी हो सकता है, जैसा कॉम्बिनेशन हो इधर के रिएक्टेंट का। ये प्रोडक्ट है। अकेले हम हैं, हम अकेले हैं। अरे चिंता मत कर पगले, उसके बाद भी कोई आएगा। चलो, ये हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब कुछ केमिकल रिएक्शन के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड राइट साइड देखे थे कि इसको हम लोग शॉर्ट में कौन सा नेम दे सकते हैं, इसको कौन सा दे सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाएगा? Characteristics of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला मान के चलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? ऐसा लग रहा है भैया इसके सिर्फ 2 वर्ड से ऐसा लग रहा है कि गैस उस निकलेगा। एकदम सही पकड़े, गैस इसमें निकलेगा। जैसे अब जिंक को H2SO4 मीन्स की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराइए
तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस H2। समझ रहे हो? इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकला इस केमिकल रिएक्शन के बाद, जो प्रोडक्ट में से हाइड्रोजन गैस जो है निकल गया, इसी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटा। ये क्या है? प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले ये जान लो। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या है पहले ये देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट क्या है? इट इज a solid product which separates out from a chemical reaction, from a solution during a chemical reaction, during a chemical reaction। एक सॉलिड प्रोडक्ट, आप एक सॉलिड प्रोडक्ट, अगर जैसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से एक सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उसका प्रेसिपिटेट। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब जैसे मान लीजिए प्रेसिपिटेट का ही पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल लिख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग किससे रिएक्ट करें? लीड नाइट्रेट। क्या बनता है? क्या बनेगा भैया बताओ जरा? बनेगा जो भी बनेगा उसका आप लोग को अगर नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या निकलेगा, इसमें जब इसको आप रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड को और लीड नाइट्रेट को, तो इसमें से येलो प्रेसिपिटेट निकलेगा। येलो प्रेसिपिटेट इसमें से निकलेगा, येलो प्रेसिपिटेट निकल जाएगा। आप नहीं भी जानते हैं कि इसका क्या आगे होगा, माने केमिकल रिएक्शन कोई आपको वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप बस इतना जानिए कि व्हेन वी रिएक्ट पोटेशियम आयोडाइड व्हेन वी रिएक्ट पोटेशियम आयोडाइड विद लीड नाइट्रेट देन येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म। बस इतना लिख दीजिए, सेंटेंस में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूर्ण में फुल मार्क ठोक ठाक कर आ जाएंगे। चलिए अब अगले हम लोग किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 हो गया, ध्यान रखिएगा। चमक चलो चल चमेली हरी। चलो थर्ड वाला क्या है? चेंज इन कलर में चेंज मीन्स कि आप दो किसी सब्सटेंस को रिएक्ट करा देंगे, उसके पहले जो रिएक्टेंट था उसका कलर कुछ होगा और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन कलर। यही केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम इसमें लिखे हैं थर्ड वाला। चलो अब इसके एग्जांपल सोचो जरा कि किसका किसका हम लोग कराएंगे तो चेंज इन कलर होगा। सोचो, सोच लिए? चलो हम लोग लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट है। हम लोग किस इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का कौन सा, पहले इसका कलर कौन सा था? इसका कलर है ऑरेंज, पहले इसका कलर ऑरेंज है। लेकिन जब इसके अंदर से हम लोग SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब इसको पास कराएं तो इसका जो कलर है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर है, ये तुरंत चेंज हो गया। मतलब कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है, पोटेशियम
डाई क्रोमेट, तो जो कलर है वो किस चेंज होकर कौन सा बन गया, ये बन गया ग्रीन, ग्रीन बन गया। यही कहते हैं चेंज इन कलर, यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। चौथा कौन सा है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। चलो देखते हैं, जैसे आप एकदम सिंपल सा अपना दोस्त अपना साथी ले लेते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चूना। क्विक लाइम ले लीजिए, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, इसको वाटर माने इसमें वाटर डालें, तो इसमें जब हम लोग वाटर डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लैग लाइम में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, वेज का ट्वाइस। अब ये जब होता है ना, तो इतना जब इसमें आप डालेंगे वाटर, तो ये इसमें चेंज जब होता है तो लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन रहे तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये याद रखना। और अगर हीट एब्जॉर्बिंग है, मतलब इसको हीट चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए, उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहेंगे। लेकिन इसमें से हीट निकल रहा है, इसमें से हीट निकल रहा है। ये हो गया चौथा। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन सा होगा, हमारा सबसे लास्ट वाला साथी, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कि मैं हूँ चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये एक टॉपिक हो गया, मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंज इन स्टेट, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप करवाएंगे किसी सब्सटेंस के बीच में, अगर उसमें देखते होंगे बहुत में स्टेट का चेंजिंग होता है। जैसे आप वैक्स ले लीजिए, उसको आप बर्न कर दीजिए, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर बर्न कर रहा है, वो पहले से सॉलिड रहता है। जैसे आप वैक्स ले लिए, उसको बर्न कर दिया, तो एक तरह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, O2 से, तो उसका जो ये कौन सा है, सॉलिड है। ये जो वैक्स रहेगा ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। जैसे आप देखोगे बर्थडे तो मनाते होंगे, बर्थडे में आप देखते होंगे कि आज मेरे यार की शादी है, उसमें जो वैक्स होता है उसको आप जब बर्न करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, वो गल जाता है। वो मार्कर गिर गया, ये तो पुरानी आदत है, आप लोग अगर नए हो तो ये जान लीजिए, इसलिए कि आप अभी पूरी तरह से अपने भैया के करतूतों के बारे में जानते नहीं, कि वो मार्कर गिराते हैं, गाना गाते हैं, मजाक करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तभी तो कुछ ट्विस्ट आता है। चलो, अब केमिकल रिएक्शन हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 5 हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। अब देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोसेस है। जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिए थे कि कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्या होता है, क्विक लाइम, चूना प्लस वाटर, इसको हम लोग किए स्लैक लाइम बना, स्लैक लाइम। और इसी को आप इसके फॉर्मूले में इसको सिंबल में जो शॉर्ट वाला इसका केमिकल फॉर्मूला है उसमें लिख दीजिए, ये इसका केमिकल इक्वेशन है। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आप लिख देंगे CaO और इसका वाटर का लिख देंगे H2O, क्या बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। यही है केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल से समझा दिए। अब आपको समझाते हैं हम डेफिनेशन से। एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होगा कि द मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae
of the substance involved in it is known as chemical equation. इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको देखते हैं, एकदम सेम टू सेम ये मिलेगा। पहले आप पढ़ के देखिए एक बार, देखिए पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। कोई ऐसा मेथड कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको रिप्रेजेंट करें किसी भी सब्सटेंस का सिंबल फॉर्मूले लिख के, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, हम लोग सब सब्सटेंस का उसका क्या ले लिए हैं, उसका सिंबल एंड फार्मूला ले लिए हैं। सिंबल या फार्मूला जो कि वो सब्सटेंस का ये लिख दिए, केमिकल इक्वेशन बन गया। अब केमिकल रिएक्शन भी दो प्रकार का होता है इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। या रिएक्शन भी मान लीजिए तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए पहले बैलेंस्ड वाला देख लिया जाए, इसी को देख लीजिए। बैलेंस वो होता है द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इज टेल्ड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इज सेम इन बोथ द साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे यहाँ पे जो हो गया, ये सब्सटेंस है कैल्शियम, तो इस देखिए रिएक्टेंट में जो ये रिएक्टेंट है ना, ये तो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। इसमें जो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम देखिए, तो कैल्शियम तो रिएक्टेंट में देखिए एक ही कैल्शियम है भैया, एक कैल्शियम है। अब देखते हैं कि क्या बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या रहा है कि क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम है किसी भी सब्सटेंस का वो दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए। मतलब एक यहाँ है तो एक उस साइड भी रहना चाहिए। देख लिया जाए, इस साइड देखेंगे तो देखिए यहीं पे एक ही है बस, इसका मतलब कि ये इसका नंबर ऑफ ये सेम है। अब दूसरा देखते हैं, सब एलिमेंट को आप मिलाएंगे, नहीं कि एक ही एलिमेंट को देखकर आप सोच लेंगे कि नहीं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबको मिलाएंगे। अब जैसे S2 मान लिया जाए तो S2 से सिर्फ दो ही है, इसमें S2 नहीं, सिर्फ यही दो है। यहाँ पे देखिए इसका H का देखिए यहाँ पे 2 लगा है ना, तो मतलब 2 से इंटू हो जाएगा तो S2 हो जाएगा, ये भी सही है। ऑक्सीजन देखते हैं, देखिए एक O 2 माने O2 हो गया यहाँ पे भी देखिए 2 लगा है, मतलब ये इंटू हो जाएगा O2, मतलब कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन है। अनबैलेंस क्या होता है कि उसका जो एटम है रिएक्टेंट साइड वो प्रोडक्ट के इक्वल ना हो, या प्रोडक्ट के जो है वो रिएक्टेंट के इक्वल ना हो, दोनों को एक ही बात है। जैसे मान के चलते हैं हम लोग अनबैलेंस में S2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू S2O, S2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू S2O। ये कैसे पॉसिबल है, पहले एक बार इसको देखो तो कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इसमें 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, ये तो सही है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है भैया और इसमें जो 1 है, ये क्या चक्कर है, इसको हम लोग कैसे बराबर लेकर आएंगे। बराबर लाने के लिए आप इसमें इंटू करेंगे, इंटू करिए, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा कि S2 प्लस O2 इक्वल्स टू नहीं आया रो, इंटू कर देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। मतलब कि इस यहाँ पे तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना था पहले रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन का एटम है H इज इक्वल टू रिएक्टेंट में 2 है, इसमें भी 2 है बराबर, इसमें जो है 2 है, इसमें 1 का है। अब इसमें क्या है कि इसके वाले में जो दोबारा हम लोग इंटू किए हैं, इसमें क्या निकला कि जो हाइड्रोजन का एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में Rp लिख दिए। हाइड्रोजन का एटम जो रिएक्टेंट में 2 है लेकिन जो प्रोडक्ट में 4 हो गया। ऑक्सीजन का तो 2 2 बराबर हो गया, मतलब ये अरे भैया उस वाले में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बराबर था, ऑक्सीजन गड़बड़ था, अब इसमें ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, अरे इसमें इंटू कर दो, 2 से करो, 2 से इंटू कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2S2,
इसको अगर इंटू करें H4 आ ही जाएगा प्लस O2। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग 2 लिखते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो H2O, मतलब कि तब भी करेंगे 2 2 जा 4, H4 आ जाएगा, O का 2 से O2। अब देखिए, अब ये जो हम लोग किए हैं इसमें रिजल्टेंट और इसका प्रोडक्ट क्या देखा जाए तो इधर से इधर कर लीजिए। इसमें जो है रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन एटम कितना है इसमें, हाइड्रोजन एटम इस वाले में 4 है, 2 2 जा 4 भैया, और इसमें जो है 4 है। ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 है, इसमें वाले में 2 है, एकदम सही। इसका मतलब कि बैलेंस हम लोग ने कर दिया। यही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चेक करिए कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो आप मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसमें करिए, एक बार मैंने करके उसको मिलाइए, उसका जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड में किसी भी एलिमेंट का सेम आना चाहिए। तो हम लोग ने ऐसे ऐसे करके, यही कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। चलो तब इसको इरेज कर आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक में क्या रहेगा, टॉपिक तो रहेगा नहीं, क्योंकि यही जो है इस पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे एकदम नई खूबसूरती, नई तेज़ी के साथ। अब एक ले लेते हैं कोई भी केमिकल, क्या लेते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, और उसको मिलाते हैं, देखते हैं वो बराबर है कि नहीं। जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए 2mg प्लस O2 क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मिलाइए, रिएक्टेंट साइड में पहले वाले में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके में रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैग्नीशियम का नंबर कितना है, 2 है, इस वाले में 1 का है, अरे हाँ 1 है, और इसमें क्या है 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, इसमें जो 1 ही है। अब क्या करेंगे, दोनों में 1 ही तो है, 2 से इसमें इंटू करो, देखो होता है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट बाई 2 से करेंगे तो ये 2 का Mg रहेगा प्लस O2 का O2 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2mgo। अब 2 से Mg में कर देंगे तो जो दूसरा हम लोग इंटू करने बुलाए तो इसमें क्या हुआ कि Mg का उसमें तो 2 है, इसमें 2mg मतलब 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया। अब क्या लेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें 2 है, इसमें भी 2 से कर दीजिए, 2 इसमें भी आ गया, मतलब कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 को हम लोग यही रोकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं नई तेजी और नई खूबसूरती के साथ। कैसा तेजी, ये सब जानते रहिएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आगे यूज़ होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।